हाय एवरीवन। सो वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। इस वीडियो में हम लोग गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर के एक एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करेंगे। राइट। तो इस पूरा पेपर को हमने दो वीडियो में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करेंगे, वन बाय वन क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा, उनके सारा कुछ देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो पे इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो फॉर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। एंड इस चैनल पे आपको ऑल काइंड ऑफ वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू द फार्मेसी कोर्सेज, लाइक बी फार्म के क्लासेस, डी फार्म के क्लासेस, फॉर फार्म डी क्लासेस, एंड फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर डिस्कशन, एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द पेपर गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और ट्यूबरक्यूलोसिस कैन बी ट्रीटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट। राइट। क्या ऑप्शन है? टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि जैसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले ट्राई करो कि क्या आंसर इसका हो सकता है, उसके बाद देखो कि क्या इसका आंसर हो रहा है। राइट। जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसके बाद एक वीडियो को पॉज करो और अपने आप से अपने मन में सोच लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो फिर नोटबुक पे आप लोग नोट करो। सो टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मैलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से एंटी मैलेरियल ड्रग है जो सेफ है? तो एमोडिक्विन है, यहाँ पे प्रोगोनिल है, प्रीमाक्विन है एंड क्लोरोक्विन है। राइट। तो ये इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्लोरोक्विन इज द सेफेस्ट ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल, नेबेटाजोल, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनिबिट्स एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस, इनिबिट्स डीएनए गायरेज, इनिबिट्स डाइहाइड्रोपेरोटेज सिंथेसिस एंड इंड्यूस द ट्रांसलेशन मिसरीडिंग्स। सो इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो एक बार जो एंटीबायोटिक है उसका क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स एज पर द मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से जितने भी टाइप्स है वो सब कुछ एक बार देख लो। ठीक है, इस पार्ट का रिवीजन के लिए। तो क्या क्या इसमें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इनहिबिट्स द एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग्स, लेवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट एंड माओ इनिबिटर्स। माओ मतलब है मोनो एमिनो ऑक्सीडेस। ओके, जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेस है, इनिबिटर्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिथियम कार्बोनेट। ओके, लिथियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोडेइन डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन। मॉर्फिन है और कोडेइन है, इन दोनों में स्ट्रक्चरिकल डिफरेंस क्या है? इन मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप एट C1 एंड C6, C मतलब कार्बन, एंड OC2H5 ग्रुप एंड OCH3 ग्रुप। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, OCH3 ग्रुप। ओके, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप। राइट। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो सैंगोमरीन बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ। सैंगोमरीन जो है ये किस ग्रुप के अंडर सब ग्रुप में बिलोंग करते हैं? मॉर्फिनेंस, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स, थैलाइड यहाँ पे आइसोक्विनोलिन्स है, एंड बेंजोफेनांथ्रिन्स। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डोवर्स पाउडर यूज्ड एज अ डाइफेरेटिक कंटेंट्स। ये जो डोवर्स पाउडर है ये यूज होता है एज ए डाइफेरेटिक। राइट। इसमें क्या रहते हैं? ठीक, चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एक तो है ओपियम प्लस इपेगॉक, सेना सिनकोना, ओपियम सिनकोना एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इपेगॉन एंड ओपियम। ओपियम एंड इपेगॉन रहता है इस पे, ये डोवर्स पाउडर पे। ठीक है, जिसके कारण ये एक्शन देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डैश इज द डायमर ऑफ फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनोइड्स। ओके, प्रोग्नोसिस से क्वेश्चन, फ्लैवोनॉइड से क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा है द डायमर ऑफ फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनोइड्स? क्या क्या ऑप्शंस है? यहाँ पे है कैल्कुन्स है, ऑरोन्स है, बिफ्लवनॉइड्स है एंड डाइहाइड्रोफ्लैवोन्स है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, वेवफ्लैनॉइड्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द वेवलेंथ सोर्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो एनएमआर से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो एनएमआर, यूवी, ओके, इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या क्वेश्चन दिया है, वेवलेंथ ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। सो वेवलेंथ सोर्स क्या है, तो गॉनियोमीटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, हाई वोल्टेज जनरेटर है एंड क्लेस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, मॉर्फिन डज नॉट कॉज, मॉर्फिन इनमें से क्या कॉज नहीं करता, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, CNS डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डायरिया। सो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, डायरिया। डायरिया नहीं कॉज करता मॉर्फिन, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, OMP आइसोमर्स, ओके, ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल शिफ्ट, कपलिंग कांस्टेंट, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एंड डाइपोल मोमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कपलिंग कांस्टेंट। ओके, कपलिंग कांस्टेंट से डिफरेंशिएट किया जाता है OMP आइसोमर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप मतलब क्या है, ठीक है। तो आइसोटोप, आइसोमार एंड आइसोबार, ये तीन को बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना। आइसोमार, आइसोबार और आइसोटोप, तीनों में क्या डिफरेंसेस है और तीनों किस चीज़ का डिफरेंस में होते हैं, राइट। मतलब आइसोटोप मतलब क्या है, आइसोमार मतलब क्या है, आइसोबार मतलब क्या है। सो वेरी सिंपल, देखो क्या क्या ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द वैलेंसी नंबर, द केमिकल एक्टिविटी एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स। ओके, न्यूट्रॉन्स मतलब जहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो ऊपर रहता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोटोप्स ये हो गया, आइसोमार एक है और आइसोबार एक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्यूरिटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज चेक्ड बाय। वाटर फॉर इंजेक्शन के प्यूरिटी कैसे चेक किया जाता है, कौन से प्रोसेस से, पायरोजन टेस्टिंग, पोटेंशियल टेस्टिंग, कंडक्टिविटी टेस्टिंग एंड pH टेस्टिंग। सो वाटर फॉर इंजेक्शन के जो प्यूरिटी है वो कंडक्टिविटी से देखा जाता है, कंडक्टिविटी टेस्ट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉस्फेट ऑफ अ मेटल हैज़ द फॉर्मूला MHPO4, दिस फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड वुड बी। तो फॉस्फेट ऑफ ए मेटल हैज़ द फॉर्मूला ऑफ MHPO4। सिमिलरली ब्रोमाइड के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, MBr2, M मतलब यहाँ पे मेटल को बोला जा रहा है, ठीक है, MBr3 और MBr4। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MBr2, के बोरोन है तो इस पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ, कब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है इनके, 2 पेंटेन, 2 पेंटीन, प्रोपेन और इथिन। ओके, इथिन, प्रोपेन, 2 पेंटीन और पेंटेन, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 2 पेंटीन। इस पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जा सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो एंड ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा वहाँ पे डिटेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्म CH3 CH2Cl। तो इसका आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है एक्चुअली। 2 मिथाइल 3 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो नहीं हो सकता, 1 क्लोरोपेंटेन और 2 मिथाइल फ्लोर क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे। ओके, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। IUPAC नेम इनमें से 4 में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना ही है। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन मैमल्स द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू इज़, मतलब मैमल्स में मेजर फैट इन
एडिपोज टिश्यू में मेजर फैट इनमें से कौन से फॉर्म में रहता है? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिग्मोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इस पर क्लिक मत कर देना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में क्या आप बोल रहा है कि फेरिटीन इज, फेरिटीन क्या है? एक कोएंजाइम है, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, नॉन प्रोटीन मोइटी एंड आइसो एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज फेरिटीन। यू कैन इजीली रिमेंबर फ्रॉम द फेरस टू फेरिटीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन मैन। तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म इनमें से कौन सा? कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सीफिडायोल, कैल्सीफेरॉल सिर्फ और कैल्सीट्रायोल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओके, कैल्सीट्रायोल। क्वेश्चन नंबर 20, मेनी ड्रग्स आर कायरल, ओके, इन अ सिंथेसिस ऑफ ए कायरल ड्रग molecules in symmetric environment, always one enantiomer is obtained, always both enantiomers are an equal amount, always both enantiomers are in unequal amounts and none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ऑलवेज बोथ एनांशियोमर्स आर इन इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 21, होमोट्रोपिन इज, होमोट्रोपिन क्या है? ट्रोपिन एस्टर ऑफ एमाइनो एसिटिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ट्रोपिन एस्टर ऑफ एमाइनोफॉर्मिक एसिड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड इज कॉल्ड एज होमोट्रोपिन। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इजी क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ द ड्रग्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग पैकेजिंग्स आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन। जब भी आपको स्पेशल प्रोविजन करके कुछ दिखे तो वो ऑलवेज आपका स्कीड्यूल एक्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, स्कीड्यूल एक्स मतलब ये है वो स्पेशल, उसके लिए परमिशन चाहिए, उसको कुछ भी करो, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल। डोज डंपिंग प्रॉब्लम, ऑलवेज रिमेंबर, डोज डंपिंग प्रॉब्लम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द NDDS। NDDS का सबसे मतलब बिगेस्ट एक बोल सकते हो कि एक ड्रॉबैक है ये वाला डोज डंपिंग इशू। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? क्या क्या ऑप्शन है? सॉफ्ट जिलेटिन, सपोजिटरी, मॉडिफाइड रिलीज एंड नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोग इसके आंसर बता सकते हो, इसका हो जाएगा मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एज डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एज वेल एज लुब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। इनमें से कौन सा यूजफुल है एज डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एज वेल एज लुब्रिकेंट इन ए टैबलेट फॉर्मुलेशन? स्टार्च, ट्रागागान, सुक्रोज, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है स्टार्च। ओके, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन। चलते हैं 25, कैपिंग इन टैबलेट्स मेनली ऑकर्स ड्यू टू। कैपिंग क्यों होते हैं? मतलब कैपिंग क्या है? एक टैबलेट के डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वो किस लिए होता है? लेस अपर पंच प्रेशर, पोर फ्लोएबिलिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स, प्रॉपर फॉर्मुलेशन डिज़ाइन, इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन द टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। जब टैबलेट कंप्रेशन हो रहा है तब कुछ एयर अगर उसमें इंट्रैप हो जाए तब ये कैपिंग प्रॉब्लम आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांस diffusion cell which is used for the evolution of transdermal drug delivery system, okay, TDDS, consists of 1 chamber, 2 chamber, 3 chamber, none of the above। so इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आई थिंक इट्स ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2 चेम्बर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्विक ब्रेकिंग एरोजोल्स आर एप्लीकेबल। जो क्विक ब्रेकिंग एरोजोल्स है वो लाइक कैसे दिया जाता है? मेनली एप्लीकेबल है ओरली, टॉपिकली, पैरेंट्रली एंड ऑप्थैल्मिकली। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है टॉपिकली। जो क्विक ब्रेकिंग है एरोसोल्स वो टॉपिकली दिया जाता है। ठीक है, 28 क्या है? इन एन ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये सारे NDDS से क्वेश्चन किया गया है, तो NDDS पार्ट को अच्छे से करना बिकॉज इट्स अ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। सो इन एन ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम द ड्रग इज रिलीज थ्रू। ऑस्मोटिक के केसेस में कहाँ से ड्रग रिलीज किए होते हैं? पॉलीमरिक मैट्रिक्स, डिलीवरी ऑरिफिस, प्लास्टिक मैट्रिक्स एंड नॉन ऑफ द अबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है डिलीवरी ऑरिफिस। ठीक है। 29 क्या है, पेरेंट्रल प्रोडक्ट मस्ट बी पैक्ड इन बॉटल, स्टेरिलाइज्ड, फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पायरोजेनिक। तो क्या होगा आपका, ये फ्री फ्रॉम पायरोजेनिक नहीं है, पायरोजेनिक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी स्टेरिलाइज्ड। ठीक है, पेरेंटल प्रोडक्ट ऑलवेज बी स्टेरिलाइज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। वाटर अटैक टेस्ट इज़ जनरली परफॉर्म फॉर, वाटर अटैक टेस्ट किस टाइप के ग्लास के लिए किया जाता है, एक सारे इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस है 1 2 3 एंड 4, किसको क्या बोला जाता है, किसका टेस्ट कैसे किया जाता है, एंड कौन सा टेस्ट होता है किसके लिए, ये सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, जो टाइप 2 ग्लास है उसके लिए वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 31 पे आज हम लोग इसको एंड करेंगे आज का, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 32 से स्टार्ट करेंगे। सिलिकॉन बेस्ड एडिसिव्स यूज्ड इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी प्रोसेस। सो जो सिलिकॉन बेस्ड एडिसिव, इनमें से कौन से सिलिकॉन बेस्ड एडिसिव है जो यूज़ किया जाता है इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डिलीवरी प्रोसेस। क्या ऑप्शंस है, एक्सेलेंट केमिकल स्टेबिलिटी, लो टॉक्सिसिटी, स्किन कंपैटिबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सिलिकॉन बेस्ड एडिसिव्स यूज़ किया जाता है इन TDDS प्रोसेस। वाई, किस लिए, राइट, क्वेश्चन में ये दिया है किस लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्किन कंपैटिबल भी है, टॉक्सिसिटी लो है, तो ये दोनों अगर हुआ तो यही भी होगा, केमिकल स्टेबिलिटी एक्सेलेंट है, राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 32 से स्टार्ट करेंगे फॉर द गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। इसके बाद या फिर इससे पहले हमने इसरो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट भी हम लोग जितने भी डिफरेंट प्रीवियस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स हुए हैं उन सभी के इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। एंड जो भी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना। एंड दूसरे जो टीचर्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं एक एक करके इस प्लेटफॉर्म पे, उन सभी को आप लोग देखो, आपको हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।